हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एज अ फ्रेशर आप जस्ट कॉलेज से निकलते हैं और आपने जब जॉब ज्वाइन किया है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, खर्चे करना आजकल सबको पसंद है, लेकिन आपको पता है कि आजकल के जितने भी मिलेनियल्स हैं उनमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है, सेविंग्स की मेंटालिटी। और ये सेविंग्स की मेंटालिटी इतनी बढ़िया है कि जितनी जल्दी आप इस सेविंग्स कैसे करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसको पहचानेंगे, आपको बाद में जाके उतने ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो सेविंग्स का सबसे बड़ा रूल है कि आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो एज ए फ्रेशर आप जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप अभी काफ़ी यंग हैं, आपकी एज काफ़ी कम है, तो आपके पास अभी पूरा लाइफ स्पैन पड़ा हुआ है उस सेविंग्स को मल्टीप्लाई करने का, उसको कंपाउंड करने का। तो हम बात करेंगे कि कैसे आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि आपकी सेविंग्स फ्यूचर में जा कर के बढ़ जाए और आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बढ़े। सो नमस्कार, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और मैं लाता हूँ डेली फाइनेंशियल टिप्स आपके लिए जो आपके लाइफ में सुविधाजनक हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले जब आपने नई जॉब ज्वाइन की है तो आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे डेब्ट्स हो और लोन्स हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो स्टूडेंट्स लोन लेते हैं, जिन्होंने अपने कॉलेज के टेन्योर में या यूनिवर्सिटी के टेन्योर में किसी से थोड़े पैसे मांगे होते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि आपकी सैलरी जैसे ही आती है आप उन सारे उधारों को चुकाना शुरू कर दें। आप जितने जल्दी अपने उधारों या फिर अपने लायबिलिटीज से छुटकारा पाएंगे आपको फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ये थंब रूल आप ध्यान के रखिए। आप चाहे जितने भी एक्सपेंडिचर करें, जितने भी मस्तियाँ करें, सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज हटाएं। रूल नंबर 2, ये रूल ऐसा है कि अगर आपने जस्ट अभी जॉब शुरुआत की है तो आपकी इन्वेस्टिंग पावर अभी कम है, तो आप रिस्क बहुत कम और मिनिमम लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढिए जो आपको सब कम से कम रिस्क दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स के ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स होते हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, इनसे आपको इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, लेकिन फायदा ये होता है कि इससे आपको पैसे की जो गारंटी है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आप हमेशा शुरुआत अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बैंक्स के सेविंग स्कीम्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, इन सब से करें। तो क्या होगा कि आपकी जो इनकम सिक्योरिटी है, जो आपके जो सेविंग सिक्योरिटी है, वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये रही आपकी थंब रूल नंबर 2। अब आइए बात करते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो बात करेंगे कि मेरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेस्ट है और आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप विद इन 2 years आपको 100% मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50% मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, दीज आर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस स्कैम्स, क्योंकि 1 साल या 2 साल में आपका पैसा 100% मल्टीप्लाई होने के चांसेस बहुत ही कम है। आई थिंक किसी शेयर में आपने इन्वेस्ट कर दिया है और वो कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, तभी शायद आपका इतना ज़्यादा फायदा हो सकता है। नहीं तो किसी सेविंग स्कीम में आप मत फंसिए, क्योंकि कोई भी सेविंग स्कीम आपको लेजिटिमेट मीन्स से 1 साल या 2 साल में 100% गेन्स नहीं दे सकते। तो आप इन सारे स्कीम से दूर रहिए। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 1 की मैंने पहले ही आपसे बात कर ली है, ये होती है बैंक्स की सेविंग स्कीम्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, आपके रेकरिंग डिपॉजिट्स हो गए। आप रेकरिंग डिपॉजिट का फ़ायदा ये है कि हर महीने आप अपनी सैलरी, अगर आपकी सैलरी अभी शुरुआत में थोड़ी कम है तो आप हर महीने 500 या 1000 रुपये निकाल करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपका
फॉर 1 ईयर पीरियड, तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आफ्टर 1 ईयर यूल हैव अ लम सम अमाउंट जो आप अपने सेविंग्स में डाल सकते हैं, जिससे आप कुछ अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। तो ये आपका एक स्टोरेज या मनी बिल्डर काइंड ऑफ टूल है, जो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में, इनफैक्ट अभी भी बहुत चीज़ों के लिए मैं रेकरिंग डिपॉजिट यूज़ करता हूँ। मैं हर महीने फॉर 1 ईयर कुछ पैसे उसमें जमा कर देता हूँ, ताकि वो मेरे एक गोल, जो एक्सपेंसेस गोल है, उसके लिए वो पैसे वहाँ पूल में जमा होते रहे, और जब मेरा 1 ईयर पीरियड जो टाइम ख़त्म हो जाता है तो मैं वहाँ से पैसे निकाल करके उसको स्पेंड करता हूँ। तो ये मेरा एक पर्सनल तरीका है टू स्टोर मनी, क्योंकि मेरे पास जब बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं तो टेंडेंसी ये होती है कि उसे खर्च कर दूँ, ठीक है। तो ये बैंक सेविंग्स अकाउंट एक बहुत अच्छा तरीका है टू बिल्ड अप योर मनी, जिससे आप बाद में खर्च कर सकते हैं, या तो आप दूसरे वैल्यूएबल, जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट रिटर्न मिले, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों फॉर यू इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एंटर करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, आपको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास, हम सोचते हैं कि शेयर बाजार एक जुआ है, तो इसीलिए हम वहाँ जाते नहीं हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स का फंडा ये है दोस्तों कि देयर इज़ अ फंड मैनेजर हु इज़ अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन। वो आपके फंड्स को डिफरेंट शेयर में एलोकेट करता है, पोर्टफोलियो आपका वो तैयार रखता है, और बिकॉज ही इज़ नॉलेजेबल, वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिलाता है। तो ये शेयर बाजार आप डायरेक्टली अभी शुरुआत ना करके अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एज ए स्टार्टर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा सिक्योर रहेगा आपका पैसा। तो म्यूचुअल फंड्स में भी एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और उन सारे म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे वीडियोस हैं जो बताते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स, किस टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मैं भी मेरा भी एक वीडियो आने वाला है ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और विच काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स फ्रेशर्स शुड एक्चुअली चूज, जिससे उनको मैक्सिमम गेन हो और मिनिमम पैसे का लॉस हो। तो अब इस वीडियो के लिए मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स चूज करें जिसमें इक्विटी या फिर शेयर का परसेंटेज बहुत कम हो, इनफैक्ट 10 to 20% इक्विटी का परसेंटेज हो, तो जिससे, और मैक्सिमम आपके बॉन्ड्स में या फिर इस तरह के सेफ जगह में इन्वेस्टमेंट्स हुए हों जहां पर आपके पैसे डूबे नहीं। तो म्यूचुअल फंड्स या फिर SIP में आप इन्वेस्ट करें, ये आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दोस्तों होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक ऐसा है, आपने उसे खरीद लिया और उसे आप इन्वेस्ट करें तो वो उसके पैसे आपके सुरक्षित रहते हैं, आप वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपीज़ आ गए, आप 10,000 रुपीज़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो ये हो गए आपकी थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज अ फ्रेशर आप ये कर सकते हैं कि आप गोल्ड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स इसे बोलते हैं। तो गोल्ड आप जानते हैं दोस्तों कि अभी उसका ट्रेंड हमेशा ऊपर ही रहा है, कभी वो गोल्ड नीचे आया ही नहीं है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करते रहता है, बट गोल्ड एज अ होल इंडिया में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो मैं ये जानता हूँ कि एज ए फ्रेशर आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप 10 ग्राम या 20 ग्राम गोल्ड खरीद सके, लेकिन आप ये गोल्ड बॉन्ड्स जब खरीदते हैं तो आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये ही इन्वेस्ट करने के लिए आप वो 1000 रुपये के गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो गोल्ड बॉन्ड सेल करते हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं और आपका पैसा सिक्योर रह सकता है। अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, मे बी दे आर नॉट हाई इन इंटरेस्ट पेइंग,
स्कीम्स, बट वहाँ पर आपका पैसा सिक्योर रहता है। और सबसे बड़ी बात है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की। तो ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगों के लिए मस्ट हैव है, आप इसे जरूर अपनाएं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप अपने पैसे, जब आप एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपसे, आपके सैलरी स्लिप में आप देखेंगे पीएफ काटता है या फिर प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, वो काट के गवर्नमेंट में जमा करता है। ये फंड आपको आफ्टर पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स, जब आप रिटायर होते हैं, वो मिलता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन बनाई है जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आप अपने से इन्वेस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट इस समय 8.1 है जब ये वीडियो बन रहा है। तो इसमें श्योर शॉट आपको रिटर्न आने वाला है और इसके रिटर्न्स आपके टैक्स फ्री भी होते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस किए दोस्तों, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारे सिर्फ सुझाव हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप अपनी स्पेंडिंग पावर पहचानिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही इन सारे चीज़ों में एक साथ इन्वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, क्योंकि हो सकता है आपके पास हर समय उतने पैसे, हर महीने उतने पैसे ना रहे। तो आप बहुत ही समझदारी से अपने एक्सपेंसेस टटोल करके आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ध्यान में रखिए कि ये कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इनमें से बेस्ट आपको सूट करते हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ सुझाव दोस्तों। आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके हमें बताइए कि आपको ये सुझाव कैसे लगे, और आपके पास अगर कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो आप वो भी प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके हमें बताइए। नमस्कार।